हॉन्टेड मैंशन। कहानी की शुरुआत में हमें जिम और सारा के पोस्टर दिखाई देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। जिम हमें अपने कुछ क्लाइंट्स को घर बेचते हुए दिखाई देता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ सारा का कॉल आता है, जो उसे आज शाम को घर थोड़ा जल्दी आने के लिए कहती है, क्योंकि आज जिम और सारा की वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन जिम अपने क्लाइंट के साथ इतना घुल मिल जाता है कि उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ सारा उससे नाराज हो जाती है। वो घर आते हुए उसके लिए एक टेडी लेकर आता है, लेकिन फिर भी वो उससे नाराज ही रहती है और बोलती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम काफी समय से अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही हो। जिम और सारा के 2 बच्चे हैं, जिस पर जिम उसको बोलता है कि ठीक है, हम कल कोई एक फैमिली वेकेशन पर चलते हैं, जिसे सुनकर सारा बहुत खुश हो जाती है। वेकेशन की बात जिम अपने बेटे माइकल को बताने उसके रूम में जाता है, लेकिन तभी उसे उसके चीखने की आवाज आती है। असल में जिम का बेटा माइकल मकड़ियों से बहुत ज्यादा डरता है। उसने अपने रूम में एक मकड़ी देख ली थी, जिसको देखकर वो काफी डर गया था। जिम रूम में माइकल के पास जाकर उसे उस मकड़ी को मारने के लिए कहता है कि बेटे, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, अब तुम बड़े हो चुके हो। लेकिन इन सब बातों के बाद भी माइकल मकड़ी को नहीं मार पाता है। तभी पीछे से जिम की बेटी मेगन आकर उस मकड़ी को मार देती है और अपने भाई माइकल को चिढ़ाने लगती है कि तुम कितने डरपोक हो। वहीं नीचे सारा के पास एक क्लाइंट का फोन आता है, जो कल ही उससे मिलकर उसे अपना मैंशन बेचना चाहता है। लेकिन सारा उससे कहती है कि कल तो मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रही हूँ। तभी जिम उसके पास आता है और बोलता है कि उस क्लाइंट को मना मत करो, क्योंकि वो मेंशन एक बहुत अच्छी जगह पर होता है, जिसे बाद में काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जिम सारा से कहता है कि हम कल वेकेशन पर जाते हुए इस घर को देख लेंगे, इससे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अगली सुबह जिम अपनी पूरी फैमिली के साथ उस मेंशन को देखने पहुंच जाता है, पर उस मेंशन का गेट बंद होने की वजह से जिम वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वो गेट अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर जिम और सारा को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए उस मैंशन में चले जाते हैं। जिम को मैंशन के अंदर एक कब्रिस्तान दिखाई देता है। वो सभी कब्रिस्तान को देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो सब मैंशन के गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जिम मैंशन के गेट को नॉक करता है और उसके नॉक करते ही वो गेट अपने आप खुल जाता है। वो सभी मैंशन के अंदर चले जाते हैं। सारा और जिम को मैंशन अंदर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेगन और माइकल को वो इतना पसंद नहीं आता है। वो सभी घर को देख ही रहे होते हैं कि तभी सामने से उस घर का बटलर रैम्सले आता है। जिम उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर रैम्सले उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सारा और बाकी सबसे कहता है कि इस मेंशन के मालिक आप सभी का खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जिस पर सारा उसे खाने पर जाने के लिए मना करती है कि हमें कहीं जाना है। पर जिम उसको कहता है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी खाने की टेबल की सजावट को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ इस मेंशन का मालिक ग्रेसी आ जाता है। जिम उससे भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो भी जिम पर ध्यान ना देते हुए सारा से बातें करने लगता है। खाना खाते खाते ग्रेसी सारा से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगता है, जो जिम को थोड़ा सा अजीब लगता है। वहाँ पर मेंशन में काम करने वाले 2 सर्वेंट्स एजरा और एमा भी होते हैं। तभी रैम्सले जिम और उसकी फैमिली को कहता है कि बाहर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए आज रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा। ग्रेसी भी सारा को यहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करता है कि अभी बहुत खतरा है, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाओ। रैम्सले सभी को अपना अपना कमरा दिखा देता है। रूम में जाने के बाद सारा जिम पर गुस्सा होने लगती है कि आज हम अपनी फैमिली वेकेशन पर जाने वाले थे, लेकिन तुम हमें यहाँ ले आए, मैं इस घर के लिए मना करने वाली थी। सारा नाराज होकर बाथरूम में चली जाती है। तभी उनके रूम में रैम्सले आ जाता है, जिसे अचानक देखकर जिम डर जाता है। रैम्सले जिम से कहता है कि मास्टर ग्रेसी को आपसे कुछ बात करनी है और वो लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। जिम रैम्सले के साथ लाइब्रेरी जाता है, पर ग्रेसी वहाँ पर नहीं होता है। रैम्सले जिम को ड्रिंक देते हुए कहता है कि ग्रेसी के आने तक तुम यहीं इंतजार करो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। रैम्सले के जाने के बाद जिम के हाथ से उसका ग्लास गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है तो गलती से जिम से वहाँ पर रखा एक स्टैचू हिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। जिम उस डोर के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर माइकल और मेगन को मेंशन में घूमते हुए एक बॉक्स मिलता है, जिसे जैसे ही माइकल खोलता है तो उसमें से एक नीले कलर की घोस्ट बॉल निकलती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। तभी मेगन को लगता है कि शायद ये घोस्ट बॉल हमें कुछ दिखाना चाह रही है, इसीलिए वो दोनों उसके पीछे चले जाते हैं। उधर सारा जिम को ढूंढते हुए अपने कमरे से बाहर आ जाती है। वो मेंशन में काम करने वाली एक लेडी एमा से बोलती है कि क्या आपने मेरे पति को देखा है, लेकिन एमा सारा का चेहरा देखकर वहाँ से भागने लगती है। सारा भी उसका पीछा करती है। तभी सारा के सामने अचानक से रैम्सले आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाती है। सारा रैम्सले से जिम के बारे में पूछती है, जिस पर रैम्सले उसे कहता है कि आपके पति लाइब्रेरी में ग्रेसी के साथ हैं। सारा तुरंत लाइब्रेरी में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर जिम की जगह ग्रेसी होता है, जो उसे बताता है कि मैं भी यहाँ तुम्हारे पति से ही मिलने आया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। जिसके साथ वो सारा से कहता है कि इतने वो यहाँ आए, इतने क्यों ना मैं तुम्हें पूरा मेंशन घुमा दूं। सारा उसे मना ही नहीं कर पाती है और उसके साथ
मेंशन का एक टूर लेने के लिए चली जाती है, जहाँ बातों ही बातों में सैरा ग्रेसी से पूछती है कि ये घर इतना खाली क्यों है, जिस पर ग्रेसी उसे बताता है कि जब से मेरी लवर एलिजाबेथ यहाँ मरी है, जब से ही ये घर ऐसा खाली खाली सा रहने लगा है। ग्रेसी सैरा को एलिजाबेथ के बारे में बताने लगता है और उसे डांस के लिए ले जाता है, लेकिन सैरा का डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और तभी डांस करते हुए वहाँ बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं। ग्रेसी सैरा से कहता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि तुम कौन हो। सैरा को कुछ समझ नहीं आता है और वो उन घोस्ट को देखकर वहाँ से डरकर अपने रूम की ओर भागने लगती है। वहीं दूसरी ओर अब जिम को उस सीक्रेट डोर के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। वो अपनी जेब से माचिस निकालकर वहाँ पर रखी कैंडल्स जलाकर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ रखे कुछ स्टैच्यू उसे घूरने लगे हैं, लेकिन जिम का ध्यान उन पर नहीं पड़ता है। तभी उसे वहाँ एक लेडी की आवाज आने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुँच जाता है और तभी उसकी मुलाकात मैडम लियोटा से होती है, जिसकी आत्मा एक क्रिस्टल बॉल में बंद है। मैडम लियोटा जिम को हवा में उड़ाने लगती है, जिसे देखकर जिम वहाँ से डरकर भाग जाता है। उधर माइकल और मेगन उस घोस्ट बॉल का पीछा करते हुए मेंशन के स्टोर रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एलिजाबेथ की फोटो देखने को मिलती है, जो बिल्कुल उनकी मॉम की तरह लग रही थी। तभी वहाँ एजरा और एमा आकर दोनों बच्चों को कुकीज देकर उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है, जिस पर दोनों बच्चे उनसे सैरा जैसी दिखने वाली लड़की की फोटो के बारे में पूछते हैं। एजरा उन्हें बताता है। तभी वहाँ पर रेम्सले आ जाता है, जिसे देखकर एजरा और एमा दोनों बच्चों को छुपा देते हैं। रेम्सले उनसे दोनों बच्चों के बारे में पूछता है, पर एजरा और एमा उससे झूठ बोल देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। रेम्सले उनसे दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जिम भी भागता हुआ सैरा के पास जा रहा होता है कि तभी उसे एजरा और एमा मिल जाते हैं, जिनके साथ उसके बच्चे भी होते हैं। जिम के बच्चे उसे एलिजाबेथ के फोटो के पास ले जाते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है कि ये तो बिल्कुल सैरा की तरह दिख रही है। जिम उस फोटो को देखकर समझ जाता है कि इस मेंशन में कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर एजरा और एमा जिम को बताते हैं कि वो दोनों और यहाँ मौजूद सभी लोग कोई इंसान नहीं हैं, वो सभी असल में घोस्ट हैं, जो इस मेंशन में किसी वजह से कैद हैं। ये बात जानने के बाद जिम डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस पर एमा उससे कहती है कि हमें मैडम लियोटा के पास जाना होगा, उनके पास हर सवाल का जवाब है। मैडम लियोटा वही है जिसके पास से जिम अभी भाग कर आया है। जिसके बाद वो सभी मैडम लियोटा के पास चले जाते हैं और उससे एलिजाबेथ के बारे में पूछते हैं, जो उन्हें बताती है कि एलिजाबेथ की ग्रेसी से शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले उसने अपने आप को जहर देकर मार दिया। उसने ऐसा क्यों किया ये कभी पता नहीं चला। एलिजाबेथ के मरने के बाद ग्रेसी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस मेंशन में भटक रही है, लेकिन अब ग्रेसी को सैरा में एलिजाबेथ दिख रही है, इसलिए वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा। वो सैरा से शादी करके उसको मार देगा, जिसके बाद वो हमेशा उसके साथ रह पाएगा। असल में रैम्सले ने सिर्फ सैरा को ही अकेले यहाँ आने के लिए कहा था, ताकि वो उसे ग्रेसी के लिए यहाँ कैद कर सके। ये सारी बातें जानने के बाद जिम मैडम लियोटा से ये पूछता है कि वो सैरा को कैसे बचा सकता है, जिस पर मैडम लियोटा उसे बताती है कि अगर तुम अपनी वाइफ सैरा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एलिजाबेथ के मरने का राज खोलना होगा, जो एक बॉक्स में बंद है, जिसकी चाबी कब्रिस्तान में मौजूद एक तहखाने के अंदर एक कब्र में कैद है। तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ से वो चाबी लानी होगी, जिसमें तुम्हारी हेल्प एजरा और एमा भी करेंगे। तभी एजरा एक भूतिया बग्गी पर जिम और उसके बच्चों को बैठाकर कब्रिस्तान की ओर ले जाने लगता है। कब्रिस्तान में जिम और उसके बच्चों को बहुत सारे भूत दिखते हैं, लेकिन आखिर में वो उस तहखाने तक पहुँच जाते हैं, पर उसका बेटा माइकल अंदर जाने के लिए मना कर देता है, जिस पर जिम उसे वहीं बाहर छोड़कर अपनी बेटी के साथ उस तहखाने के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक कब्र दिखाई देती है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसे एक कंकाल के हाथ में वो चाबी दिखाई देती है। वो जैसे ही उस चाबी को उसके हाथ से निकालता है, तभी वहाँ के सारे मुर्दे जाग जाते हैं और उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। जिम अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तहखाने का गेट अपने आप बंद हो जाता है। जिम बाहर खड़े अपने बेटे से गेट खोलने को कहता है, लेकिन उस गेट पर बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसका बेटा माइकल वो गेट नहीं खोल पाता है। जिस पर जिम उसको कहता है कि बेटे अपने डर का सामना करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। और ये सुनते ही माइकल हिम्मत करके उस गेट को खोल देता है, जिससे जिम और उसकी बेटी बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद जिम उस चाबी और मैडम लियोटा को लेकर उस बॉक्स को खोलने के लिए चला जाता है, और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उसके अंदर एलिजाबेथ का लिखा एक लेटर मिलता है, जो उसने अपनी शादी होने से एक दिन पहले लिखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो ग्रेसी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और कल उससे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये लेटर पढ़कर सब समझ जाते हैं कि एलिजाबेथ ने अपने आप को नहीं मारा, क्योंकि वो तो ग्रेसी से शादी करना चाहती थी, यानी उसका किसी ने मर्डर किया है। तभी वहाँ पर रैम्सले आ जाता है, जिसे देखकर एजरा और एमा डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। रैम्सले जिम से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगे, जिस पर जिम उससे एलिजाबेथ के लेटर को दिखाते हुए उसके मरने की वजह पूछता है। तभी रैम्सले गुस्से में बोलता है कि एलिजाबेथ को मैं नहीं मारा था, क्योंकि वो मास्टर ग्रेसी के लिए ठीक नहीं थी। ग्रेसी उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसे शादी से एक दिन पहले जहर देकर मार दिया। जिस पर जिम बोलता है कि तुम मुझे, मेरे बच्चों को और सैरा को यहाँ से जाने दो, लेकिन रैम्सले उसे बताता है कि वो आज रात सैरा और ग्रेसी की शादी करवाएगा और सैरा को मार देगा, जिससे ग्रेसी और इस मेंशन में रहने वाले
वाले सभी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। ये सुनते ही जिम उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसके पंच रैम्सले के आर पार निकल जाते हैं, जिसके बाद रैम्सले उसके बच्चों को एक बॉक्स में कैद कर देता है और जिम को गर्दन से पकड़कर मेंशन से बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर सैरा भागते हुए अपने रूम में आती है, जहां रैम्सले पहले से ही मौजूद होता है। वो सैरा को उसके बच्चों को दिखाते हुए कहता है कि वो ग्रेसी से शादी कर ले, वरना वो उसके बच्चों को मार देगा, जिस पर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सैरा शादी करने के लिए मान जाती है। इधर जिम मेंशन में आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आ पाता है। वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तभी वहाँ मैडम लियोटा आती है और उसका हौसला बढ़ाकर उसे अंदर जाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसकी बात सुनकर जिम एक कार में बैठकर मेंशन की दीवार तोड़ते हुए रैम्सले के सारे आदमी यानी भूतों को हरा देता है। वो बच्चों को लेकर सैरा को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर रैम्सले सैरा और ग्रेसी की शादी करवाने ही वाला होता है कि तभी जिम अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सैरा भी जिम को देखकर भागते हुए उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर ग्रेसी को बहुत गुस्सा आता है। वो जिम पर एक तलवार से हमला करने ही वाला होता है, पर जिम उसे एलिजाबेथ का लेटर दिखाते हुए बोलता है कि उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे तो रैम्सले ने मारा था। ये जानकर ग्रेसी शॉक रह जाता है और रैम्सले से उस लेटर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर रैम्सले उसे बोलता है कि अगर आप मेरी बात मान लेते तो मुझे उसे मारना ना पड़ता। मैंने कहा था कि वो लड़की आपके लायक नहीं है, पर आपने मेरी एक न मानी। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये बोलते ही रैम्सले वहाँ की सारी बुरी आत्माओं को उन सभी को मारने के लिए बुला लेता है। पर तभी अचानक फायर प्लेस से एक बहुत बड़ी आग निकलती है, जो रैम्सले को पकड़कर हेल में ले जाने लगती है। लेकिन रैम्सले जाते जाते जिम को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिसकी वजह से जिम में हेल के अंदर गिरने ही वाला होता है। लेकिन ग्रेसी वहाँ आकर उसे बचा लेता है, पर जैसे ही जिम बचता है सैरा बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर जिम और बाकी सब उसके पास जाते हैं और तभी वो घोस्ट बॉल सैरा के शरीर के अंदर घुस जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो घोस्ट बॉल और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ की आत्मा थी और उसने ही रैम्सले को हराने के लिए उन सब की मदद की। एलिजाबेथ की आत्मा के सैरा के शरीर में जाते ही सैरा की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और एलिजाबेथ सबके सामने आ जाती है। वो ग्रेसी से अपने प्यार का इजहार करते हुए सबको शुक्रिया बोलती है, क्योंकि इन सब की वजह से ही उसका सच सबके सामने आया, जिसकी वजह से ही अब वो आजाद होकर अपने प्यार ग्रेसी के साथ हमेशा हेवन में रह सकती थी। जिसके बाद ग्रेसी जिम को इस मेंशन के पेपर्स देकर एलिजाबेथ के साथ हेवन में चला जाता है, जिसके साथ वो सारे घोस्ट भी आजाद हो जाते हैं। जिम, सैरा और उन दोनों के बच्चों ने इन सभी घोस्ट को मुक्ति दिला दी थी। वो लोग अपनी कार में बैठकर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।